मेरा नाम डॉक्टर सईद नाज़िम हुसैन है। मैं कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज का जो विषय है वो है एलोपेशिया एरेटा। ये जो कंडीशन होती है, इसको जो हमारे बहुत सारे लोग आते हैं, एक पैची हेयर लॉस होने लगता है। ये पैची हेयर लॉस बालों में होता है, स्कैल्प में होता है या बियर्ड में होता है, और इसको एलोपेशिया एरेटा कहते हैं। एलोपेशिया मीन्स हेयर लॉस और एरेटा मीन्स फोकल। कभी ये सिंगल पैच होता है, कभी मल्टीपल पैच होते हैं बियर्ड में, या एकदम एक जो पेशेंट आ जाता है वो कहता है मेरे को सैलूनिस्ट ने बोला, मैं हेयर कट कराने गया था, वहाँ से पता चला कि एक कॉइन शेप पैची हेयर लॉस स्कैल्प में हुआ है। ऐसे सेट कभी कभार बियर्ड में भी होने लगता है। तो नॉर्मली एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, खुद होती है, बट किसी में जो थायराइड एबनॉर्मलिटीज़ हो उनमें ज़्यादातर पाया गया है, या किसी में विटिलिगो जो वाइट पैचेस ल्यूकोडर्मा है उनमें ज़्यादातर देखा गया। कभी कभी किसी को कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं, उसमें भी उन लोगों में भी एलोपेशिया एरेटा ज़्यादातर देखा गया है। कभी कभी इसकी एसोसिएशन होती है कि नेल्स में भी छोटे छोटे पिट्स आने लगते हैं, तो तब पता चलता है कि इस बंदे में चांसेस ऑफ एलोपेशिया भी हो सकता है। नॉर्मली ये कुछ चीज़ों से ट्रिगर होता है, नॉट इन एवरी केस, बट स्ट्रेस का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस का एक रोल होता है। हार्मोनल चेंजेस बॉडी में कभी आती है, कोई ट्रॉमा होने लगता है, किसी का कोई ट्रॉमा हुआ, फिजिकल ट्रॉमा हुआ, या वायरल इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिनके कारण ये ट्रिगर होता है। अब जो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होती है, जैसे मैंने बोला, एक पैच डेवलप होता है स्कैल्प में, एक हेयर ड्रेसर से पता लगता है। नॉर्मली कोई साइन सिम्टम नहीं होता, बट कभी कभी पेशेंट को वहाँ पे एक बर्निंग सेंसेशन फील होती है जिसको ट्राइकोडीनिया कहते हैं। अदरवाइज सडनली एक पेशेंट को जैसे उसका हेयर ड्रेसर नोटिस करता है ये एलोपेशिया एरेटा। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। नॉर्मली जैसे मैंने बोला, एक होता है एरेटा जिसमें एक सिंगल पैच हो या मल्टीपल पैचेस हो। एक होता है एलोपेशिया टोटैलिस जिसमें पूरी स्कैल्प के बाल चले जाते हैं। ये लेस देन 5% केसेस में देखा गया है। और इवन एक और कंडीशन होती है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस जिसमें पूरे शरीर के बाल चले जाते हैं, उसमें आई लैशेज भी चली जाती है, आईब्रोज, जिसको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहते हैं, और लेस देन 1% में, विच इज़ वेरी वेरी रेयर। एक और कंडीशन होती है जो नॉर्मली फीमेल्स में ज़्यादातर देखा गया, जिसमें ओ फेसिस पैटर्न कहते हैं, यानी लैटरल हेयर यहाँ के ऑक्सीपिटल एरिया के चले जाते हैं। सो आई फॉरगॉट टू टेल यू ऑल्सो, ये मेल्स में भी देखा जाता है और फीमेल्स में भी होता है, और नॉर्मली यंग जनरेशन में, यंग एज ग्रुप में, लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में देखा गया। और एक और कंडीशन होती है डिफ्यूज एलोपेशिया एरेटा, यानी यहाँ पे भी छोटे छोटे हेयर पैची हेयर लॉस, स्कैल्प में, बियर्ड में भी पैची हेयर लॉस होने लगता है। कभी कभार आईब्रोज एक में चले जाते हैं, एक आईब्रोज में एक पैची हेयर लॉस होने लगता है। और एक कंडीशन होती है जिसमें एलोपेशिया ऑफ द नेल्स, कभी कभार नेल्स में पिटिंग होने लगती है, नेल्स टूटने लगते हैं, उनमें भी एक कंडीशन देखी गई कि इसकी एसोसिएशन, यानी हेयर लॉस कहीं पे है, स्कैल्प में हेयर लॉस है, बियर्ड में, और नेल्स में पिटिंग है। सो दीज आर डिफरेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ एलोपेशिया एरेटा. Now coming to the treatment options of this condition, I must tell you that if the patch is small and if the disease is not extensive, कभी कभार in most of the cases hair can grow back of its own, कोई treatment की ज़रूरत नहीं पड़ती, but we all get apprehensive, डर लगता है कि hair loss हो गया, बढ़ ना जाए, so it is always advisable to consult your dermatologist. And the treatment options जो इसमें होते हैं, there is like topical minoxidil, कभी कभार उसका यूज़ हो जाता है, या एक ointment हम देते हैं जिसको एंथ्रेलिन कहते हैं, या ऐसी कुछ टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लोशन दी जाती है। कभी कभार हमें ऑरल मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है अगर वाइड स्प्रेड हो, जैसे अगर मोर देन 20% हेयर चला गया और ऑनसेट एब्रप्ट है, यंग है, और मतलब एकदम बाल जल्दी जल्दी जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो तब ऑरल मेडिकेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं, इम्यून सप्रेसिंग मेडिकेशंस। आजकल PRP का भी रोल है इस कंडीशन में, या कुछ और इम्यून मॉड्यूलेटिंग मेडिकेशंस है इसमें, जिससे एलोपेशिया एरेटा कंट्रोल होता है। द क्रक्स, द कंक्लूजन इज दैट यू शुड नॉट गेट पैनिकी व्हेन यू हैव दिस पैची हेयर लॉस. Immediately consult if it is increasing in size, if it is abrupt, if the patches are diffuse many, and you should immediately consult your dermatologist. This is all about alopecia areata. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वायरी हो, कंसर्न हो इस रिलेटेड, प्लीज़ feel free to contact us on below mentioned phone numbers, or you can visit our website, and we'll be happy to help you out. Thank you very much.